अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 1 BS स्टैटिस्टिक्स मेजर स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 कंप्लीट होने के बाद पार्ट 2 इसमें एस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि सैम्पल स्पेस में से आपने कंप्लीट सैम्पल स्पेस बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एस में से आपने ए को माइनस करना है। तो एस बार का मतलब है एस में से एस को माइनस में करना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, खाली सेट। तो ये इस वजह से यहाँ पे फाई आ रहा है। और फाई सेट का मतलब है कि एस में से फाई सेट को माइनस करना, तो आपके पास बाकी क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद आपके पास यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सिंपल यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है, अगर आपके पास ए और बी है तो आपने सारी वैल्यूज़ को प्लस कर देना है, मतलब कि सम इकट्ठी लिख देनी है। और ए एंड बी है या ए इंटरसेक्शन बी है, इसका मतलब है कि दोनों सेट्स में जो ए और बी के जो कॉमन है वो चीज़ें आ जाएंगी। फिर डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट वो होता है जिसमें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट या खाली सेट या फाई के इक्वल आ जाए, वो आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। सैम्पल स्पेस होती है टोटल सैम्पल। आपके पास फॉर एग्जांपल एक कॉइन टॉस किया है तो उसकी टोटल सैम्पल स्पेस क्या है, हेड और टेल। सेम इसी तरह अगर एक डाइस थ्रो किया है तो उसकी टोटल सैम्पल स्पेस क्या है, या 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 या 6 से ज़्यादा नंबर नहीं आ सकते। सेम इसी तरह अगर कार्ड्स हैं तो कार्ड्स में 1 से लेके 52 तक कोई भी कार्ड आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद इवेंट एंड इवेंट स्पेस बताई हुई है कि फॉर एग्जांपल जैसे एक कॉइन टॉस किया, उसके अंदर हेड जो है, आप कह रहे हो कि आपने हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी, 1/2, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद प्रॉपर्टीज़ है इवेंट की कि आपके पास जो ए है वो बिलोंग करता है फाई, ये जो साइन है इसका मतलब होता है ऑल वैल्यूज़ के। सेम इसी तरह A1 एंड A2 जो है वो भी बिलोंग्स करता है ऑल सैम्पल स्पेस के। और अगर A1 एंड A2 बिलोंग्स कर रहा है सैम्पल स्पेस से, तो A1 यूनियन A2 भी किससे बिलोंग करेगा, सैम्पल स्पेस से। नेक्स्ट आपके पास है फंक्शन। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस ये सिंपल इतना सा है कि आपके पास अगर एक सेट है ए, तो इसके अंदर वैल्यूज़ जो हैं A B C हैं, तो इसका मतलब है ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए को, बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए को, ये फंक्शन बन जाता है। सेम इसी तरह बी के सेट को भी करना है। उसके बाद आपके पास इंडिकेटर फंक्शन आता है, लेट ओमेगा बी एनी स्पेस विथ पॉइंट W एंड A इज एनी सबसेट ऑफ ओमेगा, द इंडिकेटर ऑफ A डिनोटेड बाय indicator A dot B the function with domain omega and counter domain equal to the set consisting of 2 real number। तो इंडिकेटर वेरिएबल जो है ना वो आपके पास 2 नंबर्स पे डिपेंड करता है, 1 और 0 पे। अगर तो W जो है वो बिलोंग कर रहा है ए सेट से तो 1 लगाएंगे, अगर वो 0 नहीं कर रहा है ए सेट से बिलोंग तो हम 0 लगाएंगे, W नॉट बिलोंग टू ए। उसके बाद आपके पास आ रहता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी फंक्शन में आप पी डॉट से प्रोबेबिलिटी फंक्शन को शो करते हो। रेंज इसकी 0 से 1 होती है और प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, और टोटल सैम्पल स्पेस जो है वो इक्वल टू 1 होती है। और अगर A1 A2 सो ऑन सीक्वेंस है आपके पास, तो I इज इक्वल 1 to infinity A1, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ I इज इक्वल 1 to infinity AI जो है वो समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ I इज इक्वल 1 to AN प्रोबेबिलिटी ऑफ AI के इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी स्पेस का बताया हुआ, ये भी आपके पास ओमेगा ए ओवरऑल सैम्पल स्पेस को और पी डॉट से शो करते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन को। उसके बाद फाइनाइट सैम्पल स्पेस होती है, कोई भी ऐसी पॉपुलेशन जो काउंटेबल हो वो फाइनाइट सैम्पल स्पेस होती है। फॉर एग्जांपल एक कॉइन टॉस करना, 2 कॉइन टॉस करना, या एक डाइस टॉस करना, 2 डाइस टॉस करना, 3 डाइस टॉस करना। लेकिन अगर n टाइम टॉस करोगे तो वो आपके पास क्या होगी, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट पॉपुलेशन होगी। उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होता है ए एंड बी 2 इवेंट्स इन गिवन प्रोबेबिलिटी स्पेस। गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी उसमें दी हुई है, तो ये फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो यहाँ नीचे आता है ना वो हम यहाँ नीचे लिखते हैं, ये इससे मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, अदरवाइज़ वो इन्फिनिटी आंसर दे देगी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होता है। सेम इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जो है, इसको सिंप्लीफाई करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी जो है वो आपके पास इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी अगर आप फाइंड कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट अगर आपके पास इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कट गए तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल आ गया। ये वाला आंसर आपके पास आ गया। सेम इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ये होगा तो ए इंटरसेक्शन बी नीचे ए आएगा तो ए से कट जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास कम्युलेटिव लॉ, वो डिमॉर्गन्स लॉ वगैरह सारा कुछ बताया हुआ है। ए यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन ए, सेम इसी तरह इंटरसेक्शन में होगा तो कम्युलेटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ में ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेट्स में आ जाती है 3 टर्म्स, यूनियन में भी इंटरसेक्शन में भी। डिस्ट्रीब्यूटिव में आपके पास एक टर्म इंटरसेक्शन वाली होती है, सेकंड टर्म यूनियन वाली होती है। सेम इसी तरह अगर फर्स्ट टर्म यूनियन वाली तो सेकंड टर्म इंटरसेक्शन वाली थी। डिमॉर्गन लॉ में आपके पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होल पे कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेम इसी तरह इंटरसेक्शन के साथ भी और यूनियन के साथ भी। ओमेगा जो आपकी सैम्पल स्पेस को शो करता है A1 A2 A3 और ये ए फॉर्म बनी हुई है, या आप गैमा ले लो तो वो 1 2 3 के इक्वल है अगर, तो यू जो है यू का मतलब है कि आप टोटल करें उसका ए लैम्डा इज इक्वल आपकी सैम्पल स्पेस के इक्वल आएगा। बस ये जनरल था इसका। नेक्स्ट इसके प्रूफ्स हैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।